Don't forget, like, subscribe and share to the PhD and famous Islamic scholar Dr. Mufti Rashid Ahmed Alvi. Bismillahirrahmanirrahim. अब मुझे बताएं, अल्लाह ताला जब कुरान करीम में कहते हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अब बताइए, मैं अगर अल्लाह को याद करूं तो अल्लाह को क्या मिलेगा? सारी दुनिया उसको याद करती है, पूरी कायनात उस अल्लाह को याद कर रही है, तो अल्लाह ताला को क्या मिलेगा? लेकिन हदीस मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह को याद करो, अज़कुरकुम, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें याद करूंगा बिमग़फ़िरती व क़ुर्बी, अपने क़ुर्ब के लिहाज से तुम्हें याद करूंगा, अपने करीब करूंगा, मग़फ़िरत के लिहाज से याद करूंगा, तुम्हें माफ करूंगा। और जब आपकी जुबान से कलिमा निकलता है अल्लाह, जब आपकी जुबान से कलिमा निकलता है सुभान अल्लाह, जब आपकी जुबान से कलिमा निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आपकी जुबान से कलिमा निकलता है अल्लाहु अकबर, जब आपकी जुबान से कलिमा निकलता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 5 कलिमे हैं। अगर कोई बंदा नबी अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी की गुफ्तगू को इकट्ठा करे, सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में ये 5 कलिमात मिलते हैं, ये सबसे ज्यादा 5 कलिमात। और ये यूं समझ लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, हर वक्त आपकी जुबान से ये कलिमात किसी न किसी अंदाज में निकलते रहते। और हमारी सूरत हाल ये है कि हमें ये करने आते ही, अगर आ जाए तो असर नहीं होता, अगर असर होने लगे तो लोगों को बताना शुरू करो मैं जिक्र कीता बड़ा मसला, फलाने ने इंज कीता इंज हो। हालांकि याद रखें, अंदर की बीमारी का इलाज करके लोगों को नहीं बताना होगा, इसलिए कि जब आपके अंदर की बीमारी का इलाज होगा अल्लाह आपको अपने करीब कर लेगा, और जब अल्लाह आपको अपने करीब करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए दुनिया में इज्जत, कब्र में नूर, हशर में आपके लिए ऊंचा मकाम और जन्नत में आला दर्जात आपके लिए मुकर्रर कर देगा। जब अल्लाह आपसे राजी हो जाएंगे तो फिर तो मसले ही खत्म हो जाएंगे। और हकीकत बात यह है, हमारी जिंदगी का असल मकसद तो यही है कि अल्लाह राजी हो जाए। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें मकान, बिल्डिंगें, इमारतें, बागात ये बनाने के लिए तो पैदा किया नहीं, ये तो हमारी जरूरत की चीजें हैं। अच्छी बात है, बनाओ जितना बनाते हो, लेकिन कम अज कम अपनी हुक्मा को संवारने और आखिरत को बनाने की भी तो फिक्र करनी पड़ेगी कि नहीं करेंगे? वरना अगर आप अपनी फिक्र नहीं करेंगे, आखिरी बात करके खत्म करता हूं, फरमाया कि जब मैदान महशर में हम लोग खड़े होंगे और वहां जब हम खड़े होंगे, फरमाया कि मन आरज़ा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, जो बंदा दुनिया में अल्लाह को याद नहीं करेगा, दुनिया की जिंदगी तो तंग होगी, लेकिन जब कब्र से उठाकर मैदान महशर में ले जाकर खड़ा किया जाएगा, फरमाया कि अंधा खड़ा कर दिया जाएगा। उस वक्त हम पूछेंगे या रब्बी लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, या अल्लाह अंधा क्यों कर दिया, दुनिया में तुम देखा करता था। उस वक्त जवाब दिया जाएगा जो आज कुरान करीम में ये जुमला मौजूद है। फरमाया उस वक्त अल्लाह कहेंगे अतत का आयातुना, मेरे आयात तेरे पास आई थी, फनसीतहा, तूने उनको भुला दिया, वकज़ालिका यौम तुनसा, आज मैंने भी तुम्हें भुला दिया, चलो हम तो खड़े कर दिए जाए। तो इसलिए मेरे मोहतरम अल्लाह की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला से जो कहा सुन लिया, अल्लाह अपनी बरकत कबूल फरमाए। दीनी, इल्मी और इस्लाही बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें।